आईएमएफ हमें कस कस के जादू की जफियां लगा रहा है, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजू बाबा लोगों को जफियां लगाते थे। हैरानगी की बात ऐसी है कि अचानक पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि हमने कर्जा जो पकड़ लिया उससे, कर्जा कहेंगे इसे उधार कहेंगे, कर्जे से तो कोई असासा बनाया जाता है, लेकिन आईएमएफ से जो उधार पकड़ते हैं उससे सिर्फ खसारे पूरे किए जाते हैं, वो भी तिजारती। ये तो हमारे लोगों को बताते नहीं है ना, बजटरी खसारा थोड़ी पूरा करता है आईएमएफ, ये तो तिजारती खसारा पूरा करते हैं। और बुनियादी बात ये है कि आईएमएफ कुछ गलत नहीं कर रहा, बिल्कुल। जितने लोग बात करते हैं कि जी ये काम गलत कर रहा है, वो काम गलत, अरे भाई उनका काम यही है, उनका काम दुनिया के मालियाती निज़ाम को चलाना है। आसान अल्फाज में बताऊंगा, कोई बंदा आपको नहीं समझा सकता कि असल गेम क्या है। आसान अल्फाज में बताऊंगा, 1 मिनट लूंगा। असल बात यह है कि अगर आप अपने मुल्क में बैंकारी निज़ाम में शरह मुनाफा बढ़ा दें, बिलफर्ज पाकिस्तान में आपको पता है कभी कभी 14-14, 15-15% जो है वो शरह मुनाफा मिलता था। बैंक में खाली पैसे रखो और माहाना मुनाफा कमाओ। आप लोग सूद कहते हैं, लेकिन मैं क्यों बोलूं सूद? भाई मैं ना सूदखोर हूं ना आप सूदखोर हो। अपने आप को सूदखोर कहने में अच्छा लगता है क्या? मुनाफा मिलता है ना, हम तो कारोबार में लगा रहे हैं यार, हम सूदखोर थोड़ी हैं। अगर निजाम के अंदर ये काम चल रहा है तो वो गलत है, हम गलत नहीं है, हम बुरों में से नहीं है भाई, वो कर रहे हैं गलत जो भी कर रहा है। तो बात यह है कि जैसे यहां पर मिल रहा है, घर बैठे बैंक में पैसा रखवाया 15% मिल रहे हैं। अब आप सोचें कि अमेरिका में एक शख्स बैठा हुआ है, उसको 1% मुनाफा मिल रहा है। कितना? 1% मुनाफा मिल रहा है। उसने बैंक अकाउंट खोला हुआ है, उसमें 1% मुनाफा मिल रहा है। तो वो तो जाहिर बात है बैंक में पैसे नहीं रखेगा, वो किसी कारोबार में लगा देगा, कहीं और किसी जगह लगा देगा ताकि उसको मुनाफा ज्यादा मिले। ये उसको डिटर कर रही है ना चीज, उसको बुरा कर रही है ये चीज। उसको कह रही है भाई कि छोड़ो, बैंक में पैसे रख के खाली घर पे बैठ के कमाया नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान में ये काम हो सकता है। तो वो क्या करेगा कि अमेरिका में अपने पैसे बैंक से निकालेगा और पाकिस्तान में लाकर वही पैसे रख देगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये कोई पाकिस्तान का मईशतदान आपको नहीं बता सकता, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो पैसे क्या निकालेगा? अमेरिका से निकालेगा पैसे और लाके पाकिस्तान के बैंक में रख देगा, ठीक है, और घर में बैठ के 15% माहाना कमाएगा, बिलफर्ज उसके मजे। तो इसका मतलब सारा सरमाया अमरीकी बैंकों से निकलेगा, यूरोपियाई बैंकों से निकलेगा और निकल के कहां आएगा? इन दी पाकिस्तान। तो अब वहां के मालियाती निजाम को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रुपए को सस्ता करना पड़ेगा। बता सकता है कोई पाकिस्तान का मईशतदान? आज मेरे साथ मुनाजरा कर ले, कैसा दिया? असल चीज ये है कि वो ये नहीं चाहते कि उनके मालियाती निजाम से पैसे निकल के आपके मालियाती निजाम में जमा हो जाए। इसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज। इसको रोकने के लिए वो कहते हैं कि अपने रुपए को भाई मियां कमजोर करो, ताकि जो भी शख्स हमारे बैंकारी निजाम, हमारे मालियाती निजाम, हमारे सरमायाकारी निजाम से पैसे निकाल के तुम्हारे मुल्क में रख के फायदा महसूस करे, उसको नुकसान हो जाए। पॉइंट देखा आपने? चेक किया आपने? खान साहब आप देख रहे हैं सर, ये वाला पॉइंट सर मैं आपको बता रहा हूं, ये अब्दुल हफीज पाशा भी आपको नहीं बता सकता। ये जितने आपने 8-12 सीनियर सिटीजन रखे हैं अपनी कमेटी के अंदर, ये आपको नहीं बताएंगे, मैंने आपको बताया। खान साहब कैसा? यहां पर मैं अपने मेहमान की जानिब जाता हूं, जनाब डॉक्टर शुजात, वेलकम करता हूं आपको शो में। सॉरी नाजरीन को किसी और जानिब ले गया था। आपको मैं मुबारक देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के मुंह में मोती चूर के लड्डू ठोंसे हैं आईएमएफ और बैनुल अक़वामी इदारों ने। बोला शाबाश, वेरी गुड, वेल डन, सही जा रहे हो बेटा, फेल हो रहे हो कोई बात नहीं, सपनियां तुम्हारी आ रही हैं कोई बात नहीं, 10 साल से एक ही जमात में बैठे हो कोई बात नहीं बेटा, मेहनत जारी रखो। क्या कहते हैं आप डॉक्टर शुजात मुबारक साहब? फेल हो जाने के बावजूद माँ बाप थपकियां रहे हैं, शाबाशियां दे रहे हैं, इसके बारे में अपनी राय दें। थैंक यू वेरी मच अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपके इंट्रोडक्शन से मुझे पता चल रहा था कि किस हद तक हम तमाम लोग मायूस हो चुके हैं गवर्नमेंट की इकनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से। क्या कहें अब ये जो तमाम सूरत हाल है उसके ऊपर 2-3 डेवलपमेंट्स पिछले चंद दिनों में हुई हैं। एक तो आपने कहा कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन उससे पहले आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। जी। और उस कमेटी के अंदर 3 साबिक फाइनेंस मिनिस्टर, जी, जो कि कहा यह जाता है कि आईएमएफ के मंजूर नज़र
मैं नाम ले भी सकता हूँ अगर नहीं, ले तस्वीर भी दिखाएंगे आपको। हमारे शौकत तरीन साहब भी हैं, मेरे ख्याल में सैयद सलमान शाह साहब भी हैं। हाँ। उसमें एक और भी जो साहब हैं, तो 3 पुराने फाइनेंस मिनिस्टर उसके अंदर शामिल हैं। और ये मज़े की बात ये कि ये तीनों फाइनेंस मिनिस्टर्स मुशर्रफ की गवर्नमेंट में भी शामिल थे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी शामिल थे, और ये किसी हद तक PMLN की गवर्नमेंट में भी कहीं ना कहीं पे शामिल रहे हैं। टेक्नोक्रेट्स थे सर, ये टेक्नोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल है, या एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने से या रिकॉन्स्टिट्यूट करने से क्या आपकी मईशत बदल जाएगी, और फिर क्या आपकी मईशत का वो जो रुख, जिसको गवर्नमेंट तो ये प्रोजेक्ट कर रही है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है, जिसको ये कहा जा रहा है कि हमने फिजिकल स्पेंडिंग्स को जो है फिजिकल स्पेंडिंग्स को बैलेंस कर लिया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो नई टीम कॉन्स्टिट्यूट करने से बेहतर हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये कुछ बेहतर कर सकेगी, ये बात अधूरी ना रहे। जस्ट होल्ड दैट थॉट। मैं छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपकी गुफ्तगू सुनते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। मैं ये सोच रहा था कि किस तरह हुकूमत को मानूस करें कि लोग बड़े परेशान हैं। यकीन करें मुस्कुराता मैं इसलिए हूँ क्योंकि जब मैं लोगों की बेबसी देखता हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं गरीब की बेबसी देखता हूँ, गरीब की मुफलिसी देखता हूँ, और उनकी परेशानियाँ देखता हूँ, और जिस हाल में वो हैं उसको देखता हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, दुख होता है मुझे। सबसे ज़्यादा पिस इस मुल्क के अंदर मिडिल क्लास रही है। खैर, इस बारे में हम मजीद बात करते हैं, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शुजात मुबारक साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें। ये अपना तज़किया दे रहे थे नेशनल इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबरान पर और उनकी माजी की कारकर्दगी पर। गुफ्तगू को मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं जनाब। जी अली भाई, मैंने ये कहा कि जो अभी कमेटी फॉर्म हुई है उसमें 3 जो लोग हैं वो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर, तीसरी बेगम शमशाद अख्तर हैं, जो कि पहले मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन मैंने उनका नाम ले दिया। ले दें। ये तीनों वो लोग हैं जो पर सबके नाम चल रहे हैं सर। ये तीनों वो लोग हैं जो किसी न किसी तरह से IMF की डील्स में शामिल रहे हैं, और इनके ऊपर ये ब्लेम भी किया जाता रहा है कि ये करेंसी गिराने में, माजी में पैसा डिवैल्यू करने में इनका किरदार रहा है। 2 PhD हैं, उनको मिस्टर लिख दिया है। 2 PhD को मिस्टर लिख दिया है। ये तो एकेडमिक तौहीन है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इनको क्यों टीम में लाया गया है, क्या ये और शौकत तरीन साहब को हेड क्यों नहीं बनाया गया। तो सवाल का जवाब ये है कि ये लोग IMF के ही कहने के ऊपर टीम में आए हैं, ये तीनों। ये बेशक आप लिखवा लें मुझसे और किसी से भी पूछ लीजिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब उस इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के हेड इसलिए बने हैं क्योंकि IMF ने उनको कहा था कि आप शौकत तरीन साहब को हेड बनाएं। उनको बना नहीं सकते थे, बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ, गवर्नमेंट अवाम सोशल मीडिया पे लोगों ने चीखो पुकार शुरू की, तो अंडर द कारपेट करने के लिए खुद उसको हेड बना लिया। तो फिर सवाल ये आगे पैदा होता है कि क्या ये इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी कोई काम करेगी? काम करेगी, बहुत काम करेगी, लेकिन ये IMF के, मैं ये समझता हूं कि जो IMF का बहुत काम करेगी, यकीन करें मुल्क की मईशत को बदल के रख देगी, बहुत काम करेगी, यकीन करें इतना काम होगा, गुर्बत खत्म हो जाएगी, दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी। और 2022 में मैं और आप किसी दूध या शहद की नहर के किनारे पे प्रोग्राम कर रहे होंगे। नहीं, वो असल में बुजुर्ग की दुआ मुझे लगी थी। तो बात यह कि वो कह रहे थे कि अगर तुम जुबान से भी झूठ बोलोगे टीवी पे तो तुम्हारे इशारे बताएंगे, तो माजरत फिर साथ साथ मेरे इशारे चलना शुरू हो गए। अच्छा डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, अब मैं दोबारा से मेन मौजू की जानिब आता हूँ। बहुत तनकीद हो गई, ज़ाहिर बात है हुकूमत के ऊपर सब कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली बात यह, हाथ बंदे में क्या करें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नीयत बहुत साफ़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम कमज़ोर है। टीम में रद्दोबदल करते हैं लेकिन फिर भी लोग कमज़ोर ही सामने आते हैं। क्या करें शुजात मुबारक साहब, बंदा बदल के, आप मेरी बात मान लें, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग मीडियोकर्स हैं, ज़्यादातर लोग निकम्पूफ्स हैं। इसी वजह से पुराने जो हथियार हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, पुरानी गोलियां बंदूकों में भरी जाती हैं, क्योंकि हमारे पास बंदा ही नहीं है। असी बंदे लबदे ना सन लबदा। अली भाई नीयत तो बहुत सारे लोगों की साफ़ है, उनको फिर आप आगे ले आए। नीयत साफ़ के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली आपकी प्रोग्राम में हमने बहुत गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिफेंड किया, लेकिन अब इस नहज पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पहुँच चुकी हैं और गवर्नमेंट इस तरह से जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और स्ट्रेटेजिक पोस्ट पे लोगों को इस तरह से बदल रही है
कि शायद ये पता चलता है कि ये पाकिस्तान नहीं है, कोई ये कोई छोटी सी दुकान है, कभी एक बंदे को लगा दिया, कभी दूसरे बंदे को लगा दिया। आपका जो फाइनेंस मैनेजर है वो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजर होता है किसी भी कंट्री का। आप के ग्रेजुएट कर रहे हैं, के ग्रेजुएट को हमने लगाया है, आईरोस चेंज हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि इसमें नीयत साफ हो ना हो। आम आदमी को रोटी से गर्ज है, आम आदमी ये चाहता है कि महंगाई कम हो, आम आदमी ये चाहता है कि मुझे जॉब मिले। तो आम आदमी को कहां पे इससे रिलीफ मिल रहा है? बिल्कुल आपकी नीयत साफ होगी, हमने भी आपकी नीयत के बहुत प्रचार किए, लेकिन आपके जो सामने ये चीजें आ रही हैं, मैं इसको करतूत तो नहीं कहूंगा, मैं पता नहीं क्या कहूं, लेकिन कभी तो आपका स्टेट बैंक केस जो सारे के सारे जो पूरी दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ, आप वो कर रहे हैं कि सारा मॉनेटरी सिस्टम किसी के हवाले कर रहे हैं, कभी आप चेंजेस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता आप करना क्या चाह रहे हैं। जब तरसू मैंने खान साहब को अवामुन नास से बात करते हुए देखा, मैंने देखा कि कितने खुलूस से दिल से वो बात कर रहे हैं। उनके चेहरे के तासुरात और उनके जज्बात इस चीज का इजहार कर रहे थे कि उनको अवाम के, लेकिन उन्हें घबराने की इजाजत दे दी है। आपने देखा होगा वो खातून जो थी उनको घबराने की इजाजत दे दी। सर वो तो फिक्स था ना, ऐसे थोड़ी बोलती है खातून, हमारे आंटी गवर्नमेंट की तरह बोलती हैं। ये तो कोई बहुत ही सुलझी हुई ढूंढी थी इन्होंने, और आपको पता है फिर खवातीन कभी कभार क्या क्या बोल देती हैं। ऐसे ही तो नहीं, पूरे मुल्क के आदमी तंग हुए हुए। तो वो बात ये कि वो तो कोई सुलझी सी खातून थी, पहले से उनको कहा होगा कि ज़रा हल्का ही हाथ रखिएगा, तो उन्होंने वही बात की मासूमियत पे जो सोशल मीडिया पे होती रहती है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर शुजात साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने गरीब का मसला उठा दिया, आप कह रहे हैं कि जी गरीब के मसाइल हल हो जाएंगे। देखो फ्रैंक बात करें आप, अगले दिन मैं शेख रशीद साहब का भी बयान देख रहा था, उन्होंने मुझे, जो मैंने सुना, जो बात उन्होंने की, जो मुझे समझ में आई वो ये कि उन्होंने कहा कि टॉस दिया गया, चीनी सस्ती की जाएगी, अशिया ज़रूरिया की कीमतें जो है वो रमज़ान से पहले कम की जाएंगी, मे बी कोई सप्लाई साइड कोई काम किया जाए। इसके ऊपर आपका तज्जिया लेता हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक ए शॉट। तो बात हो रही थी अवामुन नास के मसाइल के मुतालिक, और ये बात हो रही थी कि टास्क दिया गया है कि चीज़ों की कीमतों को सस्ता कर दिया जाएगा। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ये सवाल आपके सामने रखते थे कि वैसे तो आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है पढ़े लिखे तालीमी याफ्ता लोगों को इस मुल्क के अंदर अहम उहदों पर बैठने का मौका कम मिलता है। ज़्यादातर चापलूस, नाकाम, निकम्मे और बुरा माजी रखने वाले लोगों को मिलता है, इसलिए आप तो शुरू से डिसक्वालीफाई हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस तरह कीमतें कम करेंगे भाई? कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है, हमें भी थोड़ा सा बताएं कि जिससे रमज़ान से पहले, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैंने बयान देखा भी, पढ़ा भी और सुना भी कि चीनी की कीमतें भी कम कर देंगे, अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कम कर देंगे। जी देखिए अली भाई, जो पहली गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है कीमतों को कम करने के लिए, गवर्नमेंट ने एक यूटिलिटी स्टोर पैकेज अनाउंस किया है, कोई 7-7.5 अरब रुपए का। ये जो सबसे बड़ा स्टेप जो कह रहे हैं हम खुद तीर मार देंगे, प्राइसेस कम हो जाएगी, ये है वो 7-7.5 अरब रुपए का पैकेज। अब अगर आप इसका एनालिसिस करें, मैं पहले भी एक और चैनल पे भी मैंने बताया था कि ये जो 7 अरब रुपए का पैकेज है, ये तो कराची में एक दिन में लोग खजूरें इतनी खा जाते हैं। हाँ। तो आपकी कहाँ से ये कौन सा रिलीफ आप देंगे, वो भी यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू, और उसकी प्राइसेस आपकी कितनी उससे वो रिड्यूस कर सकेंगे? तो ये कोई प्राइसेस रिड्यूस नहीं होने वाली। फास्टन योर सीट बेल्ट। रमज़ान अगले आने वाले नेक्स्ट वीक से आप देखिए कि प्राइसेस कैसे शूट अप करती हैं। वजह क्या है आप कि शुभ बोलें आप नहीं, ये हकीकत है, हमें आंखें तो बंद नहीं कर सकते ना। जब तक आप आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखने से कीमतें कम नहीं होंगी, कीमतें तो बढ़ती चली जाएंगी। शेख रशीद साहब ने कहा है, आप क्या कह रहे हैं? शेख रशीद साहब ने ये बात कही है कि अब संजीदा आदमी है वो, उन्होंने ये बात की है कि कीमतें कम हो जाएंगी, टास्क दिया है, आप कह रहे हैं आपने ठीक, शेख क्या कहें कि आप कीमतें कैसे कम करें, कोई नज़र तो आता नहीं है। मैं शेख साहब के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये याद रखिए कि जब तक गोडाउन्स में पड़ी हुई चीनी, जब तक गोडाउन्स में पड़ा हुआ आटा, और जब तक ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है ये ख़त्म नहीं होगी, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप रिलीफ पैकेज ले आएँ, वट एवर यू डू, आपकी कीमतें कम नहीं होने वाली। और गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है अपने जो उनके बहुत ही क्लोज लोग हैं उनके गोडाउन्स पे, उनके वेयर हाउसेज में छापे मार के उनकी चीनी बाहर लेके आए। गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है। तो पहले भी मैं कह चुका हूं कि जब तक गवर्नमेंट एक्शन होने वाला है, सट्टेबाजों के खिलाफ एक्शन हो रहा है,
उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशनें हो रही हैं, जो सट्टेबाज जो के चीनी की कीमतें बढ़ा रहे थे, ये खौफजदा हैं वो। एक बंदा, सिर्फ एक बंदा, उसके अलावा भी बहुत है, उसके अलावा भी बहुत है। आपके वो पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए हैं, आपकी गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, वो आपके जो बड़े बड़े पोस्टों पे, बड़े बड़े ओहदों पे वो बैठे हुए हैं। मैं अगर कहते हैं तो नाम नहीं, तो एक ही बुरा सियासतदान है जहांगीर तरीन, एक ही बुरा सियासतदान। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक ही सियासतदान है जो चीनी में भी सट्टा खेलता है, एक ही बुरा आदमी है पूरे पाकिस्तान में। यानी पूरे मुल्क की मईशत जो है वो जहांगीर तरीन चला रहा है। यानी जहांगीर तरीन को अगर बंद कर दिया जाए तो आपकी मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी। मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रहा हूं। जो गवर्नमेंट की जो बजाय स्ट्रेटेजी नजर आती है उससे तो यही नजर आ रहा है, क्योंकि वो एक ही की होगी, उसने जाहिर है कि ये हम भी पहले कह चुके हैं। लेकिन उसके अलावा आपका एक रहीम यार खान ग्रुप भी है, जरा देख लीजिए कि उसके कौन स्टेक होल्डर्स हैं और उन्होंने कितना इसमें घपला किया और वो अब क्या कर रहे हैं, नंबर 1। सेकेंडली आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट जो होर्डिंग की हुई है लोगों ने, ये जो कार्टेल बने हुए हैं, इस कार्टेल को कितना तोड़ने में इंटरेस्टेड है। क्या आप रिलीफ पैकेज के थ्रू प्राइस कम करना चाहते हैं, क्या आप कॉस्ट को कम करके प्राइस करना चाहते हैं, या आप ये जो आपके बड़े बड़े होर्डिंग कर रहे हैं लोग, इनको आप ये समझ लीजिए कि गैर कानूनी किस्म की होर्डिंग को इनको तोड़ के इनकी जो चीनी, आटा, दूसरी चीज़ें वो मार्केट में ला के प्राइसेस कम करेंगे। तो गवर्नमेंट एटलीस्ट ये बिल नजर नहीं आती है। मैं आपको बता रहा हूँ बेसन का आइटम तो सिर्फ रमजान में इस्तेमाल होगा ना, उसकी होर्डिंग करके क्या फायदा होगा, वो तो सिर्फ रमजान में यूटिलाइज हो सकता है। ये अनोखा मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ पे बेसन की होर्डिंग भी ये लोग कर देते हैं। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, पकोड़े वगैरह तो लोग इसी महीने में ही खाएंगे, बस बेसन का इस्तेमाल इसी महीने में होगा ज्यादा। तो उसकी होर्डिंग क्यों करते हैं? तो इलॉजिकल सी चीज है, अनसाइंटिफिक भी है। क्या कहते हैं आप? नहीं, साइंटिफिक देखें ना, अब मार्केट से सप्लाई शॉर्ट होगी, आपको महंगे दामों मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ईद कम आएगी आपकी सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये तो बड़ा एक अंडरस्टूड सी बात है। ना सिर्फ ये, बल्कि कोल्ड स्टोरेज में फ्रूट से लेके खजूरें और जो जितना भी रमज़ान में होने वाली अशिया हैं, उनके स्टोरेज का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और द नेशन इज रेडी टू इंक्रीज द प्राइसेस। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कारोबारी हजरात बिल्कुल तैयार है आपका रिटेलर प्राइसेस शूट करने के लिए। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर रमज़ान। पहला रोज़ा आप देखिएगा, आप बल्कि अपनी एक टीम से सर्वे करवा लें, आज की प्राइसेस, एक महीना पहले की प्राइसेस, और फिर नेक्स्ट वेंसडे को या थर्सडे को क्या प्राइस होगी फ्रूट की, डेट्स की, बेसन की, और सारी चीजें डाल देते हैं। ये हमारे तमाम सियासतदान और आम ये कहते हैं कि सारा कसूर पाकिस्तानियों का है, पाकिस्तानी लालची हैं। मैं नहीं कह रहा, ये लोग कहते हैं पाकिस्तानी लालची हैं, अनोखी कौम है, रमजान में कीमतें बढ़ा देते हैं और ममालिक में देखिए कीमतें कम हो जाती हैं। ये पाकिस्तानी खराब लोग, मैं नहीं कह रहा, सियासतदान कह रहा, पाकिस्तानी ठीक लोग नहीं है, ये कीमतें बढ़ा देते हैं। कारोबार, ताजिर सब चोर हैं, चिटर हैं। मैं नहीं